गुड मॉर्निंग क्लास। हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑडियो क्लियर, वीडियो क्लियर। ठीक है, चलो। कल थे कुछ लोग उसमें। जो अपने क्लास रखी थी इवनिंग ग्रेविटेशन का डिस्कशन में थे ना? हाँ, कुछ लोग तो थे। ओके, ठीक है, चलो। तो ठीक है, पूरा हमने टाइम दिया ढंग से और पूरा चैप्टर खत्म कर लिया वो वाला अब हमने। ओके। हाँ भी, करंट पर आते हैं। करंट में मुझे बताओ कि सेक्शन ए और बी दे रखे हैं मैंने, तो उसमें क्या बहुत ज्यादा डाउट्स हैं क्या? नहीं? तो इसका आगे पढ़ना शुरू कर सकते हैं। Yes. क्योंकि आज की क्लास, जैसे कि मैंने मैसेज में बोला है, वो मैंने इसलिए कर दिया है, ठीक है, जनरल, कि भाई बच्चे को पता भी रहे हम क्या कर रहे हैं। चलो, चैट एवरीवन पे है। ठीक है, रुको, चैट को चेंज कर देते हैं। चलो, ओके, ठीक है, चलो तो फिर। हम्म तो फिर हम आज एक स्क्रीन शेयर हो गई, स्क्रीन शेयर है आई थिंक ना, स्क्रीन शेयर चल रही है, ठीक है। तो फिर हम आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको कवर करना शुरू कर देते हैं। सो लेट अस स्टार्ट स्टडिंग अबाउट सर्किट। तो सर्किट के से एक पार्ट तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, जिसको कि हमने कहा था बैटरी। हेलो, ठीक है ना अम्मी? बैटरी की वर्किंग हमने कल समझ ली थी अच्छे से। बैटरी की वर्किंग हमने कल अच्छे से समझी, क्या हो रहा है बैटरी के अंदर। ये अगर मान लो आपके पास एक बैटरी दिखा रखी है, ये सर्किट, ठीक है, मतलब बैटरी को ये ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये आपके पास सर्किट, ठीक है ना अम्मी? हाँ, तो क्या कर रहे हैं हम इस बैटरी के अंदर, क्या मान रहे हैं हम? ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, दैट्स अ वे ऑफ शोइंग अ बैटरी, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब हो गया लो पोटेंशियल पॉइंट, हाई पोटेंशियल। चाहो तो इस बैटरी को ऐसे भी दिखा सकते हो, ये इसका नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव। वे टू रिप्रेजेंट बैटरी और कुछ नहीं। ठीक है, दिस इज बैटरी बेसिकली। हाँ भी, क्या हो रहा है? अब चार्जेस घूम रहे हैं इसमें, ये ई प्लस की हम बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे करंट चल रहा है। तो बैटरी के अंदर देखो जरा, वो ई प्लस कहाँ से कहाँ जा रहा है? बैटरी के अंदर ई प्लस कहाँ से कहाँ जा रहा है? लो से हाई पोटेंशियल। क्या करती है बैटरी? इनको क्या देती है? बैटरी इनको क्या दे रही है? एनर्जी दे रही है। बैटरी क्या दे रही है इनको? एनर्जी दे रही है। तो बैटरी जब एनर्जी दे रही है तो कौन सी एनर्जी दे रही है? हाँ, ये देखो पैकेट वैकेट खा के ऑडी। कहाँ से आवाज आ रही है यार अचानक? मतलब आतंक सा छा गया था। हाँ हाँ हाँ।
हाँ भाई, तो बैटरी क्या कर रही है बेसिकली? हाँ बेटा, स्टार्ट हुआ है। तो जब ये ई प्लस आपका, जब आपका ये ई प्लस जो है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग। ठीक है ना भाई? ये पता है क्यों इंक्रीज हो रही है? एट द रेट ऑफ, ये पता है क्यों इंक्रीज हो रही है? एज बैटरी कन्वर्ट्स इट्स केमिकल एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस। तभी तो बैटरी धीरे धीरे क्या हो जाती है, तभी तो बैटरी धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। इसीलिए तो बैटरी क्या होती जाती है, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर का जो केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए बैटरी क्या होती है, डिस्चार्ज हो जाती है। अच्छा, अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आती है। इसमें आप एक टर्म डिफाइन करते हैं, या आप एक सिंबल देते हैं इस तरह से, इसको हम बोलते हैं ई, ई एम एफ, जो कि डायरेक्शन होता है बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इस ईएमएफ को बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हालांकि ये कोई फोर्स नहीं है, इट इज नॉट अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। भाई देखो, अब सोच के देखो ना, एक बात बताओ भाई, ये वास्तव में फोर्स नहीं है, बट एक बात बताओ, इस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से पॉजिटिव ले जाना है, इस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से पॉजिटिव, इस पॉजिटिव चार्ज को, ई प्लस को नेगेटिव से पॉजिटिव ले जाना है। एक बात बताओ, ई ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव इस ई प्लस को अपनी तरफ रोक के रखेगा कि नहीं रोक के रखेगा? ये नेगेटिव जो है, इसको ई प्लस को अपनी तरफ रोक के रखेगा, नहीं रोक के रखेगा? तो क्या था कि लोगों को स्टार्टिंग में ऐसी एक फील थी, लोगों को स्टार्टिंग में ऐसी एक स्पॉटलाइट है वीडियो को बेटा, तो लोगों को स्टार्टिंग में किस तरह की फील थी कि एक तरह से बैटरी के अंदर क्या हो रहा है कि उस पॉजिटिव चार्ज पर ना एक फोर्स लग रहा है, वो बैटरी जो एक तरह का फोर्स लगा रही है, इसलिए इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हालांकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फोर्स से कोई संबंध नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फोर्स से कोई संबंध नहीं है। इसको डिफाइन करा जाता है, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as dw by dq, that is work done, that is work done per unit positive charge by battery in taking it from low potential to high potential inside the battery. Work done per unit positive charge in taking it from low potential to high potential inside the battery. ठीक है भाई, that's how this EMF is defined. तो ये एक तरह से क्या बन गया, जूल पर कूलम बन गया क्या? यार ठीक है, वो उसकी नेमिंग दे रखी है बेटा, समझे नहीं? जब स्टार्टिंग में चीजें बनी, अब जैसे तो ये तो वही चीज होगी, स्टार्टिंग में हीट जो है उसको एक तरह का लिक्विड माना जाता था, स्टार्टिंग में हीट को एक तरह का लिक्विड माना जाता था। लेटर ऑन दे रियलाइज दैट हीट इज आल्सो नथिंग बट अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज नथिंग बट अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तो बेटा चीजें जब डेवलप होती हैं तो उनके हिसाब से होता है। तो वो स्टार्टिंग में दे थॉट इट इज अ नेम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या बनी, ईएमएफ की यूनिट क्या बन रही है, एक तरह से ईएमएफ की यूनिट क्या बन रही है, जूल पर कूलम, विच इज बेसिकली व्हाट, वोल्ट। इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, जूल पर कूलम, यानी क्या बन जाएगी, वोल्टेज बन जाएगी।
ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट इज वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेकिंग इट फ्रॉम लो पोटेंशियल इनसाइड द बैटरी। तो दिस इज आल्सो इक्वल टू, ये थोड़ा सा एक बार एक्स्ट्रा पॉइंट है, आल्सो इक्वल टू डेल्टा वी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन आइडियल बैटरी। अब वो आइडियल बैटरी क्या होती है, उसको थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। ऑल्सो इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन आइडियल बैटरी की तरह भी आप इसको ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल। बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो उल्टा है ना, बैटरी के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वो उल्टा बन रहा है। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि वो बैटरी जो है वो एक तरह से क्या कर रही है, उस पर एक ताकत लगा रही है, उस पर एक फोर्स लगा रही है। तो एक्चुअल चीज क्या कर रही है, वो अपनी बैटरी कन्वर्ट्स इट्स केमिकल एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस। अरे बैटरी वर्किंग क्लियर है क्या भाई? क्योंकि किसी भी सर्किट के सबसे एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है बैटरी। ठीक है, क्लियर, बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, अच्छा अब क्या है, देखो इस सर्किट के अंदर बहुत सारी और चीजें भी हैं। जैसे हमने शायद स्टार्टिंग लेक्चर में देखा भी था कि अब अगर हम एक सर्किट पढ़ते हैं, तो एक सर्किट के अंदर, ठीक है, एक सर्किट की जब हम बात करते हैं तो एक सर्किट में आपके पास बैटरी हो गई, देन उसके बाद कई और चीजें हो सकती है, मान लो कि एक रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, आगे जाके आप पढ़ोगे तो एक कैपेसिटर भी आ जाएगा। तो डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी का मतलब क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना डेल्टा वी। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन आइडियल बैटरी। बस ये स्क्रीनशॉट वन ले लें, हाँ स्क्रीनशॉट वन ले लेंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर एमीटर तो खुद बेटा रेजिस्टेंस ही होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। वोल्ट मीटर एमीटर तो खुद रेजिस्टेंस होते हैं और कुछ भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है देखो, जब हम सर्किट लेते हैं तो हो सकता है उसमें एक रेजिस्टेंस हो, आगे जाके आप पढ़ेंगे हो सकता है कोई कैपेसिटर भी हो। तो कैपेसिटर में दोनों बराबर होते हैं। ये एक बैटरी है, इस बैटरी का ईएमएफ कैसे आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे आ रहा है। ये एक रेजिस्टेंस हो गया आर। हो सकता है उसमें कोई स्विच भी लगा हुआ हो, ये सिंबल होता है स्विच का। ठीक है यार, अभी क्यों बीच में टॉपिक चेंज कर रहे हो, चलो दीज आर डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स। अच्छा, अब जब हम सर्किट को ट्रेवल करते हैं तो सर्किट ट्रेवल का मतलब क्या होता है भाई? सर्किट ट्रेवल का मतलब क्या हुआ कि मैं कहीं से चलना चालू हुआ। सर्किट ट्रेवल का मतलब है कि हम इस सर्किट में कहीं से कहीं चले, है ना। ये हम है मान लो, ये हम इस सर्किट में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है ना भाई, हाँ तो आदमी सर्किट में ट्रेवल कर रहा है। तो जब वो सर्किट में ट्रेवल करते हैं हम, तो एज वी ट्रेवल या एज वी गो थ्रू अ सर्किट, एज वी ट्रेवल और गो अक्रॉस सर्किट्स, go through a circuit, we cross various circuit elements, we cross various circuit elements। ठीक है ना भाई, हम क्या करते हैं अलग सर्किट एलिमेंट्स को, तो फिलहाल के लिए तो कौन से इंपॉर्टेंट है, फिलहाल तो फिलहाल कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे पास, लाइक अभी के लिए कौन से, लाइक राइट नाउ हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, लाइक राइट नाउ जिन पर कि हमारा फोकस रहेगा वो कौन से हैं, बैटरी एंड क्या क्रॉस करेंगे अभी तो हम स्टार्टिंग में, तो एंड रेजिस्टर, बैटरी एंड अ रेजिस्टर, हम इन दो को क्रॉस करेंगे, एंड अ रेजिस्टर। तो हमें क्या लिखना होता है, एक बात बताओ, जब आप किसी एलिमेंट को क्रॉस करोगे तो उसके अक्रॉस या तो पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा। तो हमें क्या सीखना है,
अंदर क्या बना है ग्रीन से बेटा? ग्रीन से ये आदमी बनाया ना जो ट्रेवल कर रहा है। ये आप ट्रेवल कर रहे हो, तो ट्रेवल कौन कर रहा है? ये कोई एक आदमी है जो ट्रेवल कर रहा है। सर्किट तो एक गार्डन है बेटा। सर्किट इज लाइक अ गार्डन। सर्किट को आप एक गार्डन की तरह ट्रीट करो तो आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। सर्किट को आप समझे एक गार्डन, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। भी रुको 10 मिनट रुको, सब चीजें समझ में आएंगी कि क्यों गार्डन ले रहे हैं, क्या फायदा है। चलो, तो कह रहा है कि एज वी ट्रेवल थ्रू अ सर्किट वी क्रॉस वेरियस सर्किट एलिमेंट्स। तो लाइक राइट नाउ बैटरी एंड रेजिस्टर, तो जब आप सर्किट एलिमेंट्स क्रॉस करते हो तो एज वी क्रॉस देम, so as we cross them, potential across them, potential across them may increase or decrease। तो हमें क्या सीखना है? हमें लिखना है डेल्टा वी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वेरियस सर्किट एलिमेंट्स। हमें ये चीज सीखनी है, अक्रॉस वेरियस सर्किट एलिमेंट्स। तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है ना अमित? तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज हमें सीखते हुए चलनी है। जैसे कॉमन सेंस की बात करता हूँ, कॉमन सेंस की, एक बैटरी के, ये मैं नेगेटिव से पॉजिटिव आया, नेगेटिव से पॉजिटिव आया, तो पोटेंशियल बढ़ा के कम हुआ। सिंपल लॉजिक बताओ जरा। ये कोई मैं यहाँ एक पॉइंट दे दूं, एक पॉइंट यहाँ दे दूं, मैं नेगेटिव से पॉजिटिव आया, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाएगा ना, बस तब ये चीज है। ठीक है ना भाई? ओके। तो पोटेंशियल अक्रॉस देम में इंक्रीज और डिक्रीज। सो वो डेल्टा वी अक्रॉस सर्किट एलिमेंट्स, इस चीज को लिखने की, दिस इज, इसको कैलकुलेट करना या सही से लिखना, इसको कैलकुलेट या राइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये पार्ट आपका इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना भाई? हाँ, ये चीज, ये भगवान बेटा राहुल, एक बैटरी उठा के देख ले यार, एक बैटरी उठाकर तो देख। देख उस पर हमेशा एक, मतलब राहुल कह रहा है सर बैटरी में नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आ सकता है? बेटा बैटरी तो उठा के, कभी सेल नहीं उठा के देखा? देख हर सेल पर नेगेटिव पॉजिटिव लिखा होता है, हर सेल पर नेगेटिव पॉजिटिव लिखा होता है। तो टर्मिनल ही तो है, और क्या नेगेटिव पॉजिटिव क्या है? उसके टर्मिनल्स ही तो हैं, कि उसके टर्मिनल्स ही तो हैं बेटा। कोई बात, रिलैक्स, चिल। हाँ, मतलब इतना तो कॉमन सेंस पे हम चल ही सकते हैं। अरे उसमें थोड़ा ट्रेवल करेंगे, ट्रेवल तो सर्किट में कर रहे हैं, अबे अंदर थोड़ा घुसना है सर्किट के अंदर। ट्रेवल का मतलब क्या है? वर्चुअल ट्रेवल करना है बेटा। चलो कोई बात नहीं यार, चल, वर्चुअल ट्रेवल। ठीक है, वास्तव में थोड़ा सर्किट के अंदर जाके बैठ जाएगा, वर्चुअल ट्रेवल। ठीक है, ओके। ठीक है, चलो देखो जरा, टूर पे जा रहा है, हो गया सर, उसको लग रहा है मैं सर्किट के अंदर बैठ गया, मुझे अंदर अंदर घूमना है। कोई बात नहीं, समझने में टाइम लगता है कुछ लोगों को। वैसे भी ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ऑनलाइन वैसी वर्चुअल पढ़ाई, तो वर्चुअल पढ़ाई में वर्चुअल ट्रेवल भी, यार मतलब मजाक के बार बार है। ठीक है ना? चलो, तो सर्किट एज भी ट्रेवल, बेटा वापस से स्विच ऑन करके स्विच ऑफ करके फिर ज्वाइन कर लो जो भी आपके पास डिवाइस है ना? तो अक्रॉस देम मेन की जो डिक्रीज डेल्टा वी अक्रॉस वेरियस एलिमेंट्स, इसको कैलकुलेट करना है, राइटना, ढंग से लिखना, करेक्टली लिखना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब जरा देखो हमें कैसे इसको डील करना है, हमें इस चीज को कैसे डील करना होता है, ये देखो जरा। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल पॉइंट बता दूं, एक और केयरफुल पॉइंट मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो क्या होता है, ये हमने एक कोई वायर लिया,
और ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, ये कोई ए पॉइंट, ये कोई बी पॉइंट, ये कोई सी पॉइंट। तो एक बात बताओ, आर से ए बी पार्ट में क्या रेजिस्टेंस नहीं है क्या? क्या ए बी पार्ट में रेजिस्टेंस नहीं है क्या? क्या ए बी पार्ट में रेजिस्टेंस नहीं है क्या? है भाई? मतलब वास्तव में नहीं है या मतलब क्या है इसका रीजन कि वो रेजिस्टेंस है नहीं या हम उसको शो नहीं करते हैं? रेजिस्टेंस है नहीं या हम उसको शो नहीं कर रहे हैं? है ना भाई? हाँ, अरे वो रेजिस्टेंस आर वायर का, ये हम क्या करते हैं, हम वायर का रेजिस्टेंस एक ही जगह शो कर देते हैं। हाँ, हम वायर रेजिस्टेंस जो है वो एक ही जगह शो कर देते हैं, ध्यान रखना बस। वी शो रेजिस्टेंस, वी शो वायर रेजिस्टेंस एट वन प्लेस, वी शो वायर रेजिस्टेंस एट वन प्लेस जब हम सर्किट्स की बात करते हैं। तो कोई मुझसे पूछे इस डायग्राम में, इस डायग्राम के अनुसार तो आर ए बी कितना बोलूंगा? 0 बोलूंगा। और आर बी सी कितना बोलूंगा? आर बोलूंगा। ठीक है ना भाई? हाँ, तो बेटा रेजिस्टेंस होगा ही ना। बट अब हम क्या करते हैं ना, हम जब सर्किट में यूज करते हैं तो केयरफुल पॉइंट, इन सर्किट्स की बात हो रही है ये, तो सर्किट में हम क्या करते हैं, अब हर जगह तो हम नहीं दिखा सकते ना भाई कि कहां पर कितना वो है रेजिस्टेंस, तो हम उस रेजिस्टेंस को एक ही जगह शो कर देते हैं, बस ये ध्यान रखना चीज। वैसे तो ये पूरे वायर का रेजिस्टेंस है वास्तव में, तो वी शो वायर रेजिस्टेंस एट वन प्लेस। तो आर ए बी 0 हो गया और आर बी सी क्या हो गया? आर हो गया। ठीक है, ओके। स्क्रीन शॉट 1, स्क्रीन शॉट 2, स्क्रीन शॉट 2। तो अब हम आते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि भैया ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखना है। ठीक है, क्या कह रहे हो बेटा? आर एस, अरे भाई ये सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव बात है। आर ए सी, आप बताओ भी आर ए सी, एक पूछ रहा है सर आर ए सी कितना होगा, एक पूछ रहा है आर ए सी कितना होगा, बताओ भी आर ए सी कितना होगा। मतलब अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, बेच करके आए हैं हम। आर ए सी क्या बनेगा भाई? आर ही तो बनेगा बस। क्या ये दोनों, क्या ये पूरा पोर्शन सीरीज में नहीं है एक तरह से? ये पूरा पोर्शन सीरीज में नहीं है फिर, जिसमें तो हम रेजिस्टेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलो स्क्रीन शॉट 1, स्क्रीन शॉट 2। चलो भाई, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं राइटिंग पोटेंशियल डिफरेंसेस पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज राइटिंग पोटेंशियल डिफरेंसेस, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलो, तो राइटिंग पोटेंशियल डिफरेंस में पहली चीज क्या है हमारे पास? चलो मान लो हमने सबसे पहले ले लिया राइटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, हमने सबसे पहले ले ली एक आइडियल बैटरी। हमने सबसे पहले ले लिया एक आइडियल बैटरी। यही आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये नेक्स्ट 1 आवर जो आप देने वाले हो ना, इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पूरे चैप्टर का। ठीक है ना भाई? हाँ, ये 70 मिनट, 70 भी नहीं, आजकल तो 60 ही होते हैं बस। हाँ, ये 60 मिनट आपको डिसाइड करके देंगे कि आप इस चैप्टर में कितनी तेजी से और कितने अच्छे से आगे बढ़ने वाले हैं। ये 60 मिनट आपको डिसाइड करके देंगे कि आप कितनी तेजी से और कितने अच्छे से इस चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। ये 60 मिनट। अभी वो जो वुमेन हॉकी टीम जो अपना वो जीती थी ना मैच, ऑस्ट्रेलिया को जब हराया था, अरे अभी यही स्पीच जो है ये अभी ये वुमेन हॉकी टीम को भी ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच के अंदर दी गई थी। ये 60 मिनट बस। ठीक है ना अभी? हाँ, तो बढ़िया है ना। नेक्स्ट 1 आवर लिख के तो तभी तो मजा आता है। चलो चलो, ये देखो भी, तो फर्स्ट चीज है आपके पास, ये है एन आइडियल बैटरी। पहली चीज है आपके पास आइडियल बैटरी। दिस इज एन आइडियल बैटरी। आइडियल बैटरी का मतलब होता है कि देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस, देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस।
अच्छा, क्या वैसे ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि वायर उस बैटरी के अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो? आइडियल कभी कुछ हो सकता है क्या? क्या कभी कुछ आइडियल हो सकता है क्या? नहीं, आइडियल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलो अब देखो क्या होता है, जरा समझना, बहुत अच्छे से समझना। देखो जरा, क्या दिखाते हैं हम इसमें, नेगेटिव पॉजिटिव दिखाते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ये आपके पास ई हो जाता है। वो क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि आपको ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट सपोज ए दे दिया, ये सपोज बी दे दिया। अच्छा, कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल है? कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल है? हाँ भाई, कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल है? कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल है? बी वाला, बिल्कुल। क्या दिख रहा है हमको? वी बी ग्रेटर देन वी ए दिख रहा है। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है? वी बी ग्रेटर देन वी दिख रहा है। अच्छा, होगा क्या भाई? हमें तो भाई ऑब्वियसली कोई हमसे अलग से बैटरी देके नहीं पूछ रहा है, ये बैटरी क्या होगी, ये बैटरी क्या होगी, पार्ट ऑफ अ सर्किट होगी, जिस सर्किट को हम क्या कर रहे होंगे, ट्रेवल कर रहे होंगे। वो आपसे क्या पूछेगा सिंपली, वो मान लो आपसे सिर्फ इतना सा पूछता है, वो कहता है डेल्टा वी अक्रॉस बैटरी बताओ। वो क्या कहता है, क्वेश्चन आता है मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गिवन बैटरी। तो एक तरह से आपको सिर्फ मॉड डेल्टा वी बताना है, खत्म। और वो मॉड डेल्टा वी कितना है, क्या ये वैल्यू मैं ई लिख दूं क्या? क्या इस वैल्यू को मैं ई लिख दूं? पीडी अक्रॉस गिवन बैटरी क्या आएगी? ई तो आएगा। अच्छा, एक बात बताओ जरा, क्या इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? क्या इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, कोई फर्क पड़ता है क्या? करंट का तो कोई रोल ही नहीं आ रहा है। ये तो सिर्फ ये दिखा रहा है कि हाँ, बैटरी का ईएमएफ दिख रहा है आपको, बैटरी का ईएमएफ दिख रहा है। लेकिन हमें केयरफुल कहाँ रहना है, हमें केयरफुल रहना है जब क्वेश्चन मान लो ये हो, क्वेश्चन हो वीबीए लिखे, तो वीबीए का मतलब क्या है? वीबी माइनस वी ए। या क्वेश्चन है कि भाई वी ए बी लिखे, तो वी ए बी का मतलब क्या है? वी ए माइनस वी बी। ठीक है, ओके। अभी बात होता था ना डेल्टा वी, जब हम इन जनरल पढ़ते हैं डेल्टा वी, तो डेल्टा वी का मतलब क्या होता है? डेल्टा वी का मतलब होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो जब अभी लिखते हो ना वी ए बी या वी बी ए, देखो वी ए बी, हेलो, जैसे मान लो वी बी ए है, तो वी बी ए में एक बात बताओ ना, फाइनल पॉइंट कौन सा दिख रहा है आपको? वी बी ए में फाइनल पॉइंट कौन सा? अगर मैं ये वाला डायग्राम यूज करता हूं, ये वी बी ए पूछ रहा हूं, तो वी बी ए के अंदर फाइनल पॉइंट कौन सा है? वी बी ए। अबे इसमें फाइनल क्या है? बी, और इनिशियल क्या है? ए। तो एक्चुअली में आप पता है कहां से कहां ट्रेवल कर रहे हो? आप ट्रेवल कहां से कहां कर रहे हो? एक तरह से आप ट्रेवल कहां से कहां कर रहे हो? आप कहां से कहां ट्रेवल कर रहे हो? तो वी बी ए जब आप लिख रहे हैं, तो एक तरह से आपके पास बी पॉइंट हो गया फाइनल एंड ए पॉइंट हो गया इनिशियल। तो आप ट्रेवल कहां से कर रहे हैं? आप ट्रेवल कर रहे हैं ए टू बी। कौन? आप ट्रेवल कर रहे हो, ये आप ट्रेवल जो करते हो। तो आप बैटरी को कैसे क्रॉस कर रहे हो? आप बैटरी को कैसे क्रॉस कर रहे हो? ए से बी क्रॉस कर रहे हो। तो क्या बैटरी को ईएमएफ के डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हो क्या? क्या बैटरी को ईएमएफ के डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हो क्या? क्या बैटरी को ईएमएफ के डायरेक्शन से क्रॉस कर रहे हो? अच्छा, एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात। पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या होता था? पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? काम करने की कैपेसिटी, याद करो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काम करने की कैपेबिलिटी, यही होती थी। अच्छा, बात बताओ, एक सर्किट को अल्टीमेटली, एक सर्किट को चलाता कौन है? एक सर्किट में करंट चलाने के लिए क्या चीज चाहिए आपको? सर्किट में करंट चलाने के लिए क्या चीज चाहिए आपको? बैटरी। क्या चाहिए? बैटरी चाहिए ना भाई, है ना भाई? ठीक है। वैसे ही घर को कौन चलाता है? घर को कौन चलाता है? मम्मी। घर को कौन चलाता है? मम्मी। वो बैटरी क्या है? देखो, सर्किट की मम्मी होती है। वो बैटरी क्या है? सर्किट की मम्मी।
बैटरी क्या चीज है भाई? सर्किट की मम्मी है। तो जब आप ए से बी जा रहे हो तो आप मम्मी के इशारे पर जा रहे हो या मम्मी के अगेंस्ट जा रहे हो? ए से बी जा रहे हो तो मम्मी के इशारे पर जा रहे हो या बैटरी के साथ जा रहे हो? तो मम्मी के इशारे पर जाओगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो क्या लिखना है आंसर? तो आंसर क्या लिखना है? प्लस का ई। खत्म। ऐसे ही जब मैं नीचे वी ए बी लिख रहा हूं तो देखो जरा, वी ए बी के अंदर वी ए बी लिखते हुए आपके पास एक्चुअली ए पॉइंट बन रहा है फाइनल, बी पॉइंट बन रहा है इनिशियल। यानी कि आप कहां से आप ट्रेवल कर रहे हो बी टू ए। आप बी टू ए जा रहे हो तो बी टू ए जरा देखो आप क्या जा रहे हो मम्मी के। आप क्या जा रहे हो मम्मी के अगेंस्ट जा रहे हो। तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल? क्या हो जाएगा पोटेंशियल? क्या हो जाएगा पोटेंशियल भाई? कम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम? माइनस ई। ठीक है भाई, ओके गॉट इट। तो ये बेस्ट तरीका है जब भी सर्किट में बैटरी ट्रेवल करेंगे हम। अरे सर्किट घूमेंगे बैटरी आएंगी, सर्किट घूमेंगे तो बैटरी आएंगी। तो जब भी बैटरी क्रॉस कर रहे हैं सिर्फ इतना सा देखना है कि हम ई के साथ क्रॉस कर रहे हैं, ई के अगेंस्ट पे क्रॉस कर रहे हैं। देखो एक छोटे सा एग्जांपल से समझा दूं आपको। ये लेट अस टेक एन एग्जांपल। बेटा ये ई जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, बस खत्म। ये देखो छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। ये देखो ये सर्किट, हम सर्किट क्या माने? सर्किट को हमें गार्डन मानते हैं, ठीक है ना? ये गार्डन बना दिया हमने। चलो ये मान लो इसमें एक बैटरी लगा दी, ये E1 लिख दिया। ये कोई एक और बैटरी लगा दी, ये E2 लिख दिया। चलो ये गार्डन हमारे पास, ठीक है। अभी मान लो ये मुझे पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट दे रखा है मुझको ए बी पॉइंट, ठीक है। तो VBA क्या आएगा बोलो जल्दी? VBA का मतलब क्या हुआ? मैं कैसे कहां से कहां ट्रेवल कर रहा हूँ? VBA का मतलब कहां से कहां ट्रेवल कर रहा हूँ? मैं ट्रेवल कर रहा हूँ ए टू बी। जल्दी बताओ VBA कितना लिखूं? बताओ अभी VBA कितना लिखें? प्लस का E1। क्या लिखेंगे हम? प्लस का E1। अच्छा ये जो आदमी चल रहा है गार्डन में, ये जो आदमी चल रहा है गार्डन में, ये यूं चल रहा है देखो। वो जो आदमी गार्डन में वॉक कर रहा है वो ऐसे चल रहा है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे चल रहा है? अरे वो EMF है यार। बेटा छोड़ना पुरानी बातों को। हाँ ये कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? ये क्लॉकवाइज घूम रहा है आपका आदमी। ये हम ट्रेवल कर रहे हैं। कौन ट्रेवल कर रहा है गार्डन में? हम ट्रेवल कर रहे हैं। सर्किट गार्डन एक ही बात है, क्या दिक्कत है? बस खत्म। ठीक है ना भाई? अच्छा सेकंड पार्ट। अब देखो जरा, ये मान लो पॉइंट मैंने पी ले लिया, ये क्यू ले लिया। तो वी क्यू पी कितना है? व्हाट इज वी क्यू पी? वी क्यू पी अगेन मैं कहां से कहां जा रहा हूं? मैं कहां से कहां जा रहा हूं? पी से क्यू। पी से क्यू तो क्या लिखू? वी क्यू पी। देख तो लो पहले जरा। अरे किसके इशारे पे चल रहे हो? कैसे क्रॉस कर रहे हो बैटरी को? बैटरी को कैसे क्रॉस कर रहे हो? मम्मी के इशारे पे। मम्मी के साथ जा रहे हो तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वी क्यू पी क्या लिखना है? वी क्यू पी इज वॉट? वी क्यू माइनस वी पी इक्वल टू कितना? प्लस का E2 इक्वल टू कितना? प्लस का E2। ठीक है भाई। देखो वैसे तो हमें बैटरी में पता लगता है कौन सा पॉइंट हाई है कौन सा पॉइंट लो है, लेकिन क्या होता है जब हम सर्किट में घूमना शुरू करते हैं ना तो चीजें इतनी याद नहीं रहती। तो सिंपल सी बात, बैटरी जब भी क्रॉस करी, अगर बैटरी को बैटरी के साथ में बैटरी के इशारे पे क्रॉस करा तो पोटेंशियल बढ़ा दो, बस खत्म। आगे बात क्लियर? क्लियर कॉन्सेप्ट? ये आपका स्क्रीनशॉट कौन सा आ गया भाई? स्क्रीनशॉट 2, स्क्रीनशॉट 3 ले लें। ये स्क्रीनशॉट 3। और जिसने ये वाली चीजें ढंग से सीख, अब अरे एक बात बताओ, अल्टीमेटली अल्टीमेटली तो पूरे चैप्टर में पढ़ना ही क्या है आपको? अल्टीमेटली तो पूरे चैप्टर में सर्किट्स पढ़ने हैं। सर्किट्स को क्या करोगे? घूमोगे। तो जब सर्किट्स घूमोगे तो अलग अलग एलिमेंट्स को क्रॉस करोगे, अलग अलग एलिमेंट्स को क्रॉस करोगे। तो जब अलग अलग एलिमेंट्स को क्रॉस करोगे तो हमें लिखना आना चाहिए ना यार कि उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, एंड सो ऑन। क्लियर क्या भाई? आगे बात समझ में? क्या इसमें करंट का कोई रोल था? क्या इसमें करंट का कोई रोल है क्या? बैटरी क्रॉस करते हुए करंट का कोई रोल नहीं है। आइडियल बैटरी में कोई रोल नहीं है करंट का। आइडियल बैटरी में करंट का कोई रोल नहीं है। ठीक है। हाँ भाई अगला इंपॉर्टेंट
सर्किट कौन सा है आपके पास? अगला इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? अभी अगला इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? रजिस्टर। रजिस्टर या रेजिस्टेंस, ठीक है ना? अभी तो रजिस्टर तो डिवाइस हो जाता है, तो सेकंड इज अ रजिस्टर। रजिस्टर तो क्या बन गया? डिवाइस। अगर रेजिस्टेंस बोल रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या बन गई? उसकी प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस क्या बन गई? उसकी प्रॉपर्टी। कुल मिला के हम तो इसको ऐसे आर शो करते हैं। ठीक है, अब जरा देखना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। ये देखो, आपने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करा, ये पूरे वायर का रेजिस्टेंस आपने एक ही जगह ड्रॉ कर दिया। हाँ बेटा, सब आएगा। ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या डाउट है भाई? हाँ चलो, मान लो यहाँ किसी ने मुझसे पूछ लिया, एक बच्चा कोई सवाल पूछ रहा है अपने मन का, किसी ने मुझसे वीपी क्यू पूछ लिया। बोलो भी वीपी क्यू का मतलब क्या है? वीपी क्यू कितना आंसर आएगा? चलो बताओ। वीपी क्यू मतलब कहां से कहां ट्रेवल कर रहे हो, किसी ये एक बच्चा पूछ रहा है, फिर ये कितना होगा? वीपी क्यू। चलो, वीपी क्यू मतलब आप कहां से कहां जा रहे हो? क्यू से पी जा रहे हो ना बेटा, तो देखो कहां से कहां जा रहे हो, तो क्यू से पी का मतलब क्या जा रहे हो? बैटरी के अगेंस्ट जा रहे हो। क्या लिखना है? माइनस का, अरे ये एप्सिलॉन है, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एप्सिलॉन कहते हैं इसको। ईएमएफ पढ़ते हैं इसको, हाँ। ये कुछ लोग ई लिख तो रहे हो तुम आंसर में, पर ध्यान रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये ईएमएफ है भाई, जूल पर कूलम। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ये। हाँ, ऐसे मतलब उल्टी सीधी बातें मत कर लेना कहीं, सब पढ़ा दिया, स्टार्टिंग से पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ, और क्या। चलो, हाँ वो ठीक है, पर खुद ध्यान रखना। हाँ, ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन माइनस का एप्सिलॉन 2 हो गया, वो एप्सिलॉन 1 हो गया है। ठीक है, चलो। हाँ भी, रजिस्टर और रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस। अब देखो जरा, ये रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट जा रहा है, ये कोई आई करंट जा रहा है बेटा। वो एप्सिलॉन, अरे ये बेटा वो एप्सिलॉन परमिटिविटी थी, सिंबल्स की कमी है यार, क्यों कंफ्यूज हो रहा है? बेटा राहुल, तुम्हारी हालत बहुत खराब है, अचानक से आज तुम पढ़ने आए हो। थोड़ा मैं अभी बता दूं राहुल बेटा, 12th की किताब उठा और थोड़ा पढ़ ले, तो बोर्ड में पास हो जाएगा तू। ये कह रहा है सर एप्सिलॉन तो कांस्टेंट होता है, अबे सिंबल का यूज है सिर्फ। चलो खैर, एनीवेज कोई बात नहीं। हाँ भाई, रेजिस्टेंस में से करंट आई जा रहा है। सिंपल सी बात पूछी मैंने आपसे, डेल्टा वी आर पूछा, डेल्टा वी आर क्या मतलब है? डेल्टा वी आर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। क्या आंसर आएगा? जल्दी बोलो, क्या आंसर, क्या आंसर देना है? आई आर, खत्म। क्या आंसर देते हैं इसको? आई आर पढ़ते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सिर्फ मॉड आ गया, लेकिन अब समझो, अब मान लो क्वेश्चन आता है, ये कोई पॉइंट ए, ये कोई पॉइंट बी, और अब ये आपसे पूछता वीबीए। अब मुझे बताओ वीबीए कितना, बताओ व्हाट इज वीबीए? व्हाट इज वीबीए? वीबीए का मतलब हम कहां से कहां ट्रेवल कर रहे हैं। वीबीए का मतलब हम कहां से कहां ट्रेवल, कहां से कहां कर रहे हैं? हम ट्रेवल कहां से कहां कर रहे हैं? ए से बी ट्रेवल कर रहे हैं। अरे ये बात समझ में आती ही नहीं आती है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप सर्किट को ट्रेवल ही तो करोगे, अल्टीमेटली तो आपको सर्किट घूमना ही पड़ेगा। तो ए से बी ट्रेवल कर रहा है ये व्यक्ति। हाँ भाई, तो क्या लिखें? बताओ भाई, क्या लिखें? क्या होगा पोटेंशियल? वीबीए का मतलब बना वीबी माइनस वी ए, ये वैल्यू आएगी माइनस का आई आर। अरे अगर रेजिस्टेंस को, तो एक बात बताओ, ये आदमी जो जा रहा है, ये जो आदमी जा रहा है ए से बी जब जाता है, तो ढंग से देखो, ए से बी जाते हुए, ए से बी अगर इसको जाना है, तो ये करंट के साथ चल रहा है या करंट के अपोजिट चल रहा है? ये आदमी करंट के साथ जा रहा है या करंट के अपोजिट जा रहा है? तो जब भी आप रजिस्टर को कैसे क्रॉस करते हो, जब आप रजिस्टर को कैसे क्रॉस करते हो? अलोंग करंट। तो पोटेंशियल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो एज यू क्रॉस ए रजिस्टर, तो ये ध्यान रखें आप, एज वी क्रॉस अ रजिस्टर, एज वी क्रॉस अ रजिस्टर, along current, along current,
क्या होता है? पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो डिक्रीज का मतलब क्या हो गया? डिक्रीज का मतलब क्या हो गया? डिक्रीज मतलब क्या होता है कि फाइनल क्या हो गया? इनिशियल से कम हो गया। इसका मतलब अगर अपोजिट जाते हैं, इसका मतलब अगर अपोजिट जाते हैं, इसका मतलब अगर मैं क्वेश्चन पूछता आपसे वी ए बी, तो वी ए बी मतलब कहां से कहां जा रहे हो आप? वी ए बी मतलब कहां से कहां जा रहे हो? वी मतलब कहां से कहां जा रहे हो? आप जा रहे हो बी से ए, आप जा रहे हो बी से ए। तो बी से जरा देखो ना, जब आप बी से ए जाता है, कोई आदमी बी से ए जा रहा है, तो बी से ए का मतलब वो कैसे जा रहा है? करंट के अपोजिट जा रहा है, करंट के अपोजिट जा रहा है। तो क्या होगा? क्या हो रहा है? पोटेंशियल क्या हो रहा है? पोटेंशियल बढ़ जाता है। अच्छा, अगेन याद रखना पड़ेगा इस चीज को, है ना भाई? अच्छा, बैटरी समझ में आ गई? बैटरी मम्मी समझ में आ गई? स्क्रीन शॉट 4। बैटरी में मम्मी का रोल समझ में आ गया? बैटरी में मम्मी का रोल समझ में आ गया क्या? क्या बैटरी में कोई कंफ्यूजन है? क्या बैटरी में कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? चलो, और मैं आपको रजिस्टर का कंफ्यूजन भी दूर करता हूँ। रजिस्टर को भी समझने का, समझाने का तरीका बताता हूँ। देखो, रजिस्टर को कैसे समझना है, बहुत सिंपल सी बात है। ये देखो जरा, ठीक है? ये देखो, इसी को, ये देखो, ये आपका गार्डन, ये गार्डन में एक रजिस्टर, दिस इज द गार्डन। गार्डन इज इक्विवेलेंट टू सर्किट, गार्डन इज इक्विवेलेंट टू सर्किट। ग्रीन कलर का गार्डन हो गया। यहाँ पर बैटरी, बैटरी मुझे क्या करना है? फिलहाल उस बैटरी का कोई रोल नहीं है। बस यार, लॉजिक तो देख, लॉजिक चाहिए यार, समझने का तरीका देख। लॉजिक तो बहुत सिंपल है ना यार। रजिस्टर के करंट के साथ साथ जाओगे तो पोटेंशियल क्या होता है बेटा? रजिस्टर में कम होता है। करंट कहां से कहां फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो इसका मतलब बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? कम है ना भाई, ये दिखता तो है हमें। एक रजिस्टर को क्रॉस कर रहे हो तो हमें पता है ऑलरेडी कि वीबी क्या है? वीबी इज लेस देन वी ए है। बस ठीक है, चलो। पर अरे समझो, हमें तो, अरे हमें तो गार्डन घूमना है, तब क्या करना है वो समझाओ। अब देखो, इसमें सर करंट यूं चल रहा है, दिस इज हाउ करंट इज फ्लोइंग। ठीक है? अब समझना जरा, ये आप घूम रहे हो, ये आप गार्डन के चक्कर लगा रहे हो इस तरह से। कैसे जा रहे हो आप कैसे जा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। बहुत सिंपल सी चीज। कभी गार्डन में वॉक पे गए हो? हाँ, मैं गार्डन में वॉक पे गए हो कि नहीं गए हो? ठीक है। अब ऐसा है कि देखो, सारी बातें सिंबॉलिक फॉर्म में होंगी। जरा समझना, ये रजिस्टर लगा है, ये रजिस्टर लगा है। आपने आप गार्डन में घूम रहे हैं, ठीक है? आप गार्डन में घूम रहे हैं, ये आप जा रहे हैं, ये आप जा रहे हैं, और इधर से निकला करंट। समझ रहे हो तुम? सिंबॉलिक फॉर्म में गार्डन में घूमते हुए करंट क्या होता है? अपने आप को गार्डन में इमेजिन करो, और ये इधर से करंट निकला और तुमने यूं क्रॉस करा। ये करंट निकला और तुमने यूं क्रॉस करा। अब जरा इमेजिन करो, तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इमेजिन करो। है, कोई भी इसको गलत सेंस में ना ले, कोई भी इसको गलत सेंस में ना ले। ठीक है ना भाई? गर्ल्स के लिए भी करंट होते हैं, बिल्कुल। तो अब आप समझ जाएं कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये आपके पास ये जा रहा है, आप ट्रेवल कर रहे हैं, ग्रीन कलर के आप ट्रेवल कर रहे हैं, और इधर से गार्डन में निकला करंट। आपने करंट को ऐसे क्रॉस करा। इमेजिन करो, अगला रास्ता, अगला राउंड, अगला राउंड आप क्या करते हो यार? फास्ट घूमते हैं जरा। अगले राउंड में आप बोलते हो, अरे थोड़ा फास्ट घूमते हैं यार, स्पीड बढ़ जाती है। अरे हाँ के ना, अपने आप अगला राउंड तेज हो जाता है। वो अलग बात है कि रास्ते में गेट हो और करंट बाहर निकल जाए, फिर तुम चक्कर पे चक्कर काटे जा रहे हो। अरे करंट कहाँ गायब हो गया? अरे करंट कहाँ गायब हो गया? देखो, वहीं के वहीं अबाउट टर्न लेना तो क्या थोड़ा ऑड लगता है, वहीं के भी अबाउट टर्न लेना थोड़ा ऑड लगता है। लेकिन जब आप यूं आ रहे हो, करंट ऐसे क्रॉस कर रहा है, पूरी तेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? आपकी बढ़ गई, चक 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 चक। अगला राउंड क्या चलता है आपका? फास्ट चलता है। आई बात समझ में?
क्लियर है भाई? ठीक है, तो क्या करना है हमें? तो जैसे ही मैं क्रॉस करता हूं, करंट को क्रॉस करता हूं, यानी कि मैं y2x जा रहा हूं। y2x का मतलब हुआ ये बन गया इनिशियल पॉइंट, ये बन गया फाइनल पॉइंट। तो vxy, सो vxy क्या आएगा? vxy क्या आएगा? प्लस का आई आर। क्या हो गया? पोटेंशियल बढ़ गया ना भाई? ये तो समझ में आ गई बात। जैसे रेजिस्टेंस में, तो समझो जरा, बैटरी में करंट का कोई रोल नहीं है, बैटरी तो खुद मम्मी है भाई, बैटरी तो खुद मम्मी है। पर रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है? आप रेजिस्टेंस को कैसे क्रॉस करते हैं ये मैटर करता है। आप रेजिस्टेंस को करंट के अक्रॉस, करंट के अपोजिट क्रॉस करते हो तो पोटेंशियल बढ़ जाता है, सिंपल। तो कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल है? बेसिकली वी एक्स इज एट हायर देन वी वाई। कोई दिक्कत यहां पर? वही समझ में आ गया आपको गार्डन? अब समझ में आया क्यों मैंने सर्किट को गार्डन घुमा रखा है। और सिंपल सी बात भाई, आगे आपको सर्किट सॉल्विंग करनी है। आगे आपको क्या करनी है? सर्किट सॉल्विंग करनी है। सर्किट सॉल्विंग का पता है उसूल क्या है? सर्किट सॉल्विंग का मतलब होता है, आगे जो हम पढ़ेंगे लेटर ऑन चीजें क्या है हमारे पास, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर, आपको क्या करने पड़ेंगे? सर्किट सॉल्व करने पड़ेंगे। हो सकता है ये तो एक ही लूप है, हो सकता है चीजें आएंगी मल्टी लूप, चीजें आएंगी मल्टी लूप। क्या मतलब मल्टी लूप का? एक साथ दो तीन तीन सर्किट लगे हुए हैं। अब एक बात बताओ बेटा, एक आदमी तो घर पे बैठा है और एक गार्डन में घूम रहा है, वजन किसका कम होगा? एक आदमी घर पे बैठा है, एक गार्डन में घूम रहा है, वजन किसका कम होगा? जो गार्डन में घूमेगा। करंट को क्रॉस करने का मौका किसको मिलेगा? करंट को क्रॉस करने का मौका किसको मिलेगा? जो गार्डन में घूम रहा है। करंट को क्रॉस करने का मौका किसको मिलेगा? जो गार्डन में घूम रहा है। तो इसका मतलब हमें उन सर्किट सॉल्विंग के अंदर क्या करना है? जितना गार्डन घूमोगे, जितना गार्डन घूमोगे, उतना ही क्या होता जाएगा? चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो हमें क्या करना है? उस गार्डन को आगे जब हम बढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो आपको उस गार्डन को घूमना है। अलग अलग डायरेक्शन से घूमो, आपकी मर्जी हो तो क्लॉकवाइज घूमो। ये डायरेक्शन क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। आपकी मर्जी हो तो क्लॉकवाइज घूमो। पर फायदा किसको होगा भाई? फायदा किसको होगा? जो गार्डन में घूमेगा। ठीक है ना भाई? एडवांटेज या बेनिफिट्स किसको मिलने वाले हैं? जो गार्डन में घूमेगा। घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, जो गार्डन घूमेगा। जो वॉक पे नहीं आ रहा उसको थोड़ा वजन कम हो जाएगा यार। ठीक है भाई, आपकी मर्जी। एंटी तो अलग अलग तरीके से घूमना है, डिफरेंट वेज, डिफरेंट वेज में ट्राई करना है। समझ रहे हो ना भाई? यही कॉन्फिडेंस, यही चीज चाहिए चैप्टर के अंदर। जिसने कर लिया वो मजे में, और बाकी तो ठीक है, बस टाइम पास करते रहो। स्क्रीन शॉट 4, स्क्रीन शॉट 4, स्क्रीन शॉट 5 ले लो, स्क्रीन शॉट 5। हाँ, यू टर्न थोड़ा ले लोगे, गार्डन तो पूरा ही घूमोगे ना, राउंड तो कंप्लीट लगाओगे भाई। यू टर्न थोड़ा अलाउड होता है गार्डन के अंदर। अच्छे गार्डन में तो लोग डांट देते हैं कि यार भैया ये क्या कर रहे हो आप। हाँ, वैसे बीच बीच में चेंज नहीं करते हैं। ये देखो, छोटा सा एग्जांपल दिखा दूं कि मान लो, थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं हमें। ये कोई रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम का, ठीक है ना? हाँ, अब 2 मिनट रुक जाओ जरा। ये कोई करंट जा रहा है, ये कोई करंट जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ये कोई करंट जा रहा है 3 एम्पियर का। ये मैंने पॉइंट मार्क करा पी क्यू। आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। मुझे आंसर बताओ, वी पी क्यू कितना होगा? आराम से सोच समझ के आंसर दें, मुझे कोई जल्दी नहीं है। वी पी क्यू कितना है? अच्छा, वी पी क्यू नहीं बताना किसी को, वी क्यू पी बता दो, कोई बात नहीं। वी क्यू पी बता दो, चलो वी क्यू पी बता दो, कोई बात नहीं। 1 सेकंड बेटा।
देख रहा हूँ मैं। हाँ भाई, तो क्या आंसर है? VQP कितना? VQP मतलब कहां से कहां जा रहे हो? VQP मतलब कहां से कहां ट्रेवल कर रहे हो भाई? VQP मतलब कहां से कहां? Q से P, सॉरी, VQP मतलब P से Q जा रहे हो, P2Q, तो P2Q क्या जा रहे हो? करंट के अपोजिट जा रहे हो। क्या आंसर देना है? प्लस का 6 वोल्ट। तो VPQ अपने आप ही कितना आ गया? VPQ कितना आ गया अपने आप ही? -6 वोल्ट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी? अरे हाँ ना बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हेलो, क्लियर? समझ में आ गई दोनों बातें? तो एक बैटरी है, एक तो आपके पास बैटरी, बैटरी को क्रॉस करा प्लस ई माइनस ई, बैटरी क्रॉस करी प्लस ई माइनस ई, रेजिस्टेंस को क्रॉस करा -IR प्लस IR, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह से क्रॉस कर रहे हो। गॉट इट? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट 5। यही तो एक दो चीजें हैं जहां पर की गलती हो सकती है। बस, अब तो क्या, अब तो इसकी यूज है, अब तो इसकी यूज है और कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ इसका यूज है। देखो, चलो देखो यार, अब तो सिर्फ इसके यूज हैं। स्क्रीन कौन सा स्क्रीनशॉट देखना है बेटा? स्क्रीनशॉट 4 देख ले भाई, स्क्रीनशॉट 4 देख ले। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा। स्क्रीनशॉट 7 का है, 5 आया, अभी तो 7 तो आया ही नहीं। चलो नेक्स्ट देखो भाई। तीसरी चीज है आपके पास एक नॉन आइडियल बैटरी। किसमें ईएमएफ किस डायरेक्शन में बेटा? ईएमएफ कहाँ पे पूछ रहे हो भाई? ईएमएफ तो बैटरी में होती है। तुम्हें सर्किट की ईएमएफ को क्या करना है? आ रहे हैं अभी क्वेश्चंस, पूरे सर्किट घूमेंगे ना, उससे तुम्हें क्या करना है? हमें तो अभी सिर्फ ये देखना था कि करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, बस। करंट और रेजिस्टेंस के रिलेशन को देखना, तो हमें तो सिंपली डेट्स इट। चलो ये देखो जरा, नेक्स्ट आपके पास है एक नॉन आइडियल बैटरी। नॉन आइडियल बैटरी क्या होती है? नॉन आइडियल बैटरी भाई, जिसके पास क्या होता है? हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस। नॉन आइडियल बैटरी क्या होती है? जिसमें क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो ये एक वायर लगा हुआ है, तो आप ऐसे शो करते हैं, देखो इस बैटरी को, देखो ये तो इसका ईएमएफ होता है, और इसके साथ में आप ऐसे आर दिखा देते हो, और इस पोर्शन को ना ऐसे बॉक्स में शो कर देते हो। इस पोर्शन को इस तरह से ऐसे बॉक्स में शो कर देते हो। तो एज इफ वो आर किसका पार्ट बन गया है? वो जो आर है वो किसका पार्ट बन गया है अब? बैटरी का। तो ये पूरी चीज आपके पास अब बैटरी है, ये पूरी चीज एक बैटरी है। ठीक है ना भी? अब आप इसके अंदर अंदर बाहर नहीं हो सकते, वो पूरी चीज ये बैटरी है अपने आप में, अपने आप में। ठीक है, अच्छा ये आपके पास जा रहा है, देखो करंट, ये जा रहा है करंट आई। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। बहुत केयरफुली क्वेश्चन देखना आप जरा, मैं पूछ रहा हूं आपसे, VBA बताएं। चलो बताओ भी, VBA कितना है? VBA मतलब कहां से कहां ट्रेवल करना है? जल्दी बताओ, कहां से कहां ट्रेवल करना है? कहां से कहां ट्रेवल करना है? A से B ट्रेवल करे।
ए पॉइंट बना इनिशियल और बी पॉइंट बना फाइनल। तो ए से बी, जरा देखो बैटरी कैसे क्रॉस कर रहे हो भाई, बैटरी कैसे क्रॉस हो रही है, बैटरी देखो कैसे क्रॉस कर रहे हो आप। ए से बी जाते हुए रास्ते में बैटरी आई, बैटरी कैसे क्रॉस कर रहे हो, मम्मी के साथ। उसी तो क्या आ गया, ये प्लस का ई आ गया। और करंट कैसे क्रॉस कर रहे हैं हम, वो रजिस्टर कैसे क्रॉस कर रहे हैं हम, रजिस्टर कैसे क्रॉस कर रहे हैं हम, रजिस्टर कैसे क्रॉस कर रहे हैं हम, करंट के साथ साथ क्रॉस कर रहे हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का आई आर। कोई दिक्कत? तो ये क्या आ गया, वीबीए। अब याद करो मैंने क्या बोला था, इसीलिए ये देखो मैंने क्या लिखा था, ई बराबर डेल्टा वी किसके लिए होता है, ओनली फॉर आइडियल बैटरी। ई बराबर डेल्टा वी किसके लिए, ओनली फॉर आइडियल बैटरी। क्योंकि अगर वो आइडियल नहीं है तो ये वैल्यू क्या आ रही है, ई माइनस आई आर आ रही है। गॉट इट? ठीक है। अच्छा इसी तरह से मान लो वो पूछ लेता, मुझसे पूछ लेता वी ए बी बताओ, तो वी ए बी का मतलब कहां से कहां जाता, बी से ए जाता। तो बी से ए जाता, अब क्या इक्वेशन बनती है, अब इक्वेशन बनती प्लस का आई आर, या ये लिख देते हम, ये लिख देते इक्वेशन आती माइनस का ई प्लस आई आर। ठीक है। और मान लो किसी ने मुझसे सिर्फ इतना ही पूछा, कि क्वेश्चन आता मेरे पास सिर्फ इतना आता क्वेश्चन, कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। ये क्या बनता है, ये बनता मॉड डेल्टा वीबी। तो ये आंसर क्या आता है, ये आंसर आता मॉड ई माइनस आई आर। खत्म। बेटा शिवांश, ये वीबी ए से बी ट्रेवल कर रहे हैं हम, ए से बी। अरे तो बेटा देखना रेजिस्टेंस में करंट कैसे जा रहा है, रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है ना बेटा, ए से बी जाते हुए। ये ए से बी आप जा रहे हो ना खुद, ए से बी कौन जा रहा है, ये आप ट्रेवल करके गए ए से बी। तो रेजिस्टेंस को क्रॉस कैसे कर रहे हो बेटा, करंट के साथ में क्रॉस नहीं कर रहे हो क्या, करंट के साथ क्रॉस नहीं कर रहे हो क्या? ठीक है। अरे करंट गिवन है भाई, करंट गिवन है, वो तो सर्किट सॉल्विंग आएगा ना, अभी करंट गिवन है मान ले, ये जो आई है ये गिवन है। ओके, और कोई दिक्कत? ये गिवन है। पर बैटरी में थोड़ा ना आया बेटा, बैटरी का पार्ट है ना, यहाँ तो आर लिखा हुआ है। ये करंट गिवन है भाई, ये करंट गिवन है। ठीक है, पूरा सर्किट, ये सर्किट का करंट है, होगा कुछ सर्किट में और कुछ, हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो करंट गिवन है बस, खत्म। ये आई दिख रहा है और वो कह रहा है कि यार ये बी बी ए लिख के बता दो। एक आध चीज में दिमाग लगा रहे हो। मैं क्या सिखा रहा हूँ, क्या मैंने अभी आपको ये सिखाया है कि सर्किट में करंट कैसे चलता है, क्या मैंने ये बताया कि सर्किट में करंट का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करना है? हम क्या सीख रहे हैं अभी, हम क्या सीख रहे हैं अभी, हम क्या सीख रहे हैं, हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखना होता है अक्रॉस एनी एलिमेंट, बस खत्म। हमें तो ये सीखना है। एक कह रहा है सर रेजिस्टेंस का डायरेक्शन कैसे पता लगा, बेटा ये समझ में आ गया तुमको, ये प्लस ये माइनस आई और प्लस आई आर, ये वाले समझ में आ गया बेटा एग्जांपल। वो कह रहा है रेजिस्टेंस का डायरेक्शन कैसे पता लगा है, माइनस आई आर प्लस आई आर, ये समझ में आ गया। एक तो क्या है कि आई कांटेक्ट है नहीं, क्लास में बैठे हैं नहीं ये बच्चे, तो मैं फिर भी, हाँ ना, सेम डायरेक्शन में माइनस आई आर। तो बेटा सेम डायरेक्शन में जा रहे हो ना आप, ए से बी जा रहे हो, तो सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो क्या फिर? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी का मतलब होता है कि आपको सिर्फ क्या बताना है, आपको यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड बताना है। आपको यहाँ पर बताना है जब भी ये सवाल है अक्रॉस बैटरी, आपको सिर्फ क्या बताना है, ओनली मैग्नीट्यूड। प्लस माइनस मैटर नहीं करता, प्लस माइनस मैटर नहीं करता।
ठीक है, ओके। और एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा रहा हूं मैं यहाँ पर, एक पॉइंट लिखा रहा हूं, अभी समझ शायद ना आए, शायद कुछ को समझ में आए, शायद कुछ को ना आए। मैं अभी सिर्फ लिखा रहा हूं एक पॉइंट, ये अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। पॉइंट है, ये जो बैटरी आपको यहाँ दिखाई गई है, अभी क्या नहीं आया पीडी, अभी इसका मैग्नीट्यूड लिखा है, और क्या लिखा है, ई माइनस आई आर का मॉड है मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड लिखा है मेरे भाई। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट भाई, एक मिनट, ये एक बैटरी ले ली मैंने, ई बराबर दिखा रखा है 3 वोल्ट, ये आर बराबर आपको दिखा रखा है 2 ओम, आर बराबर 1 ओम कर देता हूँ। ये कोई करंट आ रहा है 2 एम्पियर, ये पॉइंट दे दिया पी पॉइंट, ये पॉइंट दे दिया क्यू पॉइंट। जरा वी पी क्यू बताना कितना है, व्हाट इज वी पी क्यू, जरा बताना तो, ये वी पी क्यू कितना है। तो ये एक पूरी बैटरी है, ये पूरी एक बैटरी है, ये बैटरी है विद इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या आंसर आ रहा है भाई, पीडी अक्रॉस, ये सिर्फ वीपी क्यू। कहां से कहां ट्रेवल करें, कहां से कहां चलें, क्यू से पी चलते हैं, तो क्यू से पी जा रहे हो, तो क्यू से पी का मतलब क्या आएगा, रास्ते में पहले 3 वोल्ट की बैटरी आई, तो ये आया प्लस का 3 वोल्ट, माइनस का 2 वोल्ट, क्या आंसर आ रहा है, सॉरी वीपी क्यू, क्यू से पी जा रहे हैं, सॉरी क्यू से पी जा रहे हो, क्यू से पी जा रहे हो, तो क्यू से पी जा रहे हो तो रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हो, तो ये आएगा प्लस का आई आर, प्लस का आई आर माइनस का ई, यानी कि 2 - 3 = -1 वोल्ट। पर अगर कोई मुझसे सिर्फ इतना सा पूछता, कोई पूछता पीडी अक्रॉस बैटरी बता दो, कोई कहता पीडी अक्रॉस बैटरी बताओ, तो आंसर क्या होता भाई, तो आंसर क्या होता, सिर्फ मॉड हो जाता ना, मॉड वी पी क्यू दे देते आंसर हम, तो क्या आंसर देते 1 वोल्ट। अब आ गया समझ में बेटा, ठीक है। और ये स्टार पॉइंट एक लिख रहा हूं मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा, जो कि कह रहा है here the battery is discharging, here the battery is discharging। समझ में आया तो भी अच्छी बात है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, नहीं आया तो भी वेट कर सकते हैं हम थोड़ा सा। here the battery is discharging, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। बस खत्म, सिर्फ मैग्नीट्यूड देना है हमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक और दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, वेट करो अभी जरा। ये तो 3 एलिमेंट हुए, 1 2 3, ये देखो एक और दिखा रहा हूँ आपको केस। हाँ बेटा ऋतुराज सही लिखा है, हाँ बिल्कुल, हाँ बेटा ये चीज भी पूछोगे क्या आप, दिस इज सेम एज मॉड वी क्यू पी, ऑब्वियसली। बस चौथा आपके पास देखो एक केस है, देखो जरा चौथे में क्या हो रहा है, ये आपको इस तरह से दिखा रखा है, ये बैटरी दिखा रखी है आपको ई, ये रजिस्टर दिख रहा है आर,
ऑब्वियसली ये कैसी बैटरी है कि ये एक नॉन आइडियल बैटरी है। ठीक है, करंट यूं आ रहा है, लेकिन करंट ऐसे आ रहा है, देखना यार, करंट पे ध्यान देना, करंट ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे आ रहा है। देखो बहुत केयरफुली, बहुत केयरफुली, ये पॉइंट मैंने लिया ए पॉइंट, ये मैंने लिया बी पॉइंट। जरा देखना तो ए, वी बी ए कितना है, व्हाट इज वी बी ए, व्हाट इज वी बी ए? हाँ भाई, व्हाट इज वी बी ए? कितना रहा वी बी ए? ट्रेवल करते हैं, कहां से कहां ट्रेवल करना है, कहां से कहां ट्रेवल करना है, ए से बी ट्रेवल कर लेते हैं। ए से बी चलते हैं क्या है, चलो जरा ए से बी देखो, ए से बी गए तो क्या लिखूंगा, प्लस का ई, बैटरी क्रॉस करी, रेजिस्टेंस कैसे क्रॉस कर रहे हो, अपोजिट, तो प्लस का आई आर, देख रहे हो। वी ए बी पूछता, मान लो वी ए बी, तो वी ए बी आता माइनस ई माइनस आई आर। और या फिर अगर मैं आपसे पूछ लेता, और सिंपली मैं आपसे पूछ लेता डेल्टा वी अक्रॉस बैटरी, तो क्या आंसर आता, आंसर आ जाता ई प्लस आई आर। पता है क्या हो रहा है, ये बैटरी, ये यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट लगा करके, अब मुझे नहीं पता कितनों को दिख रहा है, ये वाली बैटरी पता है क्या हो रही है, दिस बैटरी इज गेटिंग चार्ज, दिस बैटरी इज गेटिंग चार्ज। दिस बैटरी इज गेटिंग चार्ज, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि ये जो सर्किट है, ये जो सर्किट है, ये जो सर्किट आपको दिख रहा है, ये किसी इस सर्किट का हिस्सा होता, ये जो सर्किट आपको दिख रहा है ना, ये हो सकता है कि ये वाला पोर्शन इसमें से गायब है, ये किसी इस तरह के सर्किट का हिस्सा होता। ये एक बिगर बैटरी है, दिस इज सम बिगर बैटरी, ये कोई बिगर बैटरी है। बोलो। ठीक है, आई बात समझ में आ रही है कुछ कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्या चीज है। ठीक है, अरे क्या हल्का फुल्का, ढंग से समझना भाई, अगर बैटरी से करंट निकल रहा है, ये देख, ये देखना, ये वाली बैटरी इस करंट को सपोर्ट कर रही है क्या, अगेंस्ट में है, ध्यान तो दे, अब तो दिमाग लगाओ यार। ये देखो, करंट का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, करंट का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ रहा है ना यार, फ्लो होके, तो थोड़ा तो देखो, थोड़ा दिमाग तो अपना भी लगाओगे। तो बैटरी क्या कर रही है, ये बैटरी क्या कर रही है, इसी करंट को तो सपोर्ट करती है, इसी करंट को तो सपोर्ट करती है बैटरी, जबकि यहां देखो, अरे इसमें देखो, बैटरी में पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो हो रहा है, इस बैटरी में देखो पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो हो रहा है। हाँ, इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो हो रहा है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है, देखो उस छोटी बैटरी में कहां से कहां जा रहा है ये चार्ज,
इस छोटी बैटरी में ये चार्ज आ रहा है आपका हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। यार दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना भाई। तो इसलिए ये बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। जबकि नीचे वाली बिगर बैटरी क्या हो रही है, बिगर बैटरी क्या हो रही है, ये डिस्चार्ज हो रही है। ये वाली क्या हो रही है, ये वाली हो रही है डिस्चार्ज। ये वाली डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, और आ जाएगा, अभी वेट करो थोड़ा सा। अब और थोड़ा सा टाइम और लगेगा, पूरा समझ में आ जाएगा, कोई बहुत खास बात नहीं है। तो ये देखो जरा, हमने यहाँ पर क्या चीज सीख ली, स्क्रीन शॉट। ये ले लें जरा, स्क्रीन शॉट ले लें एक बार। स्क्रीन शॉट 5, स्क्रीन शॉट 6 ले लें। देखो इस चीज को बहुत टाइम देके ढंग से समझाया है मैंने, कोई हड़बड़ी नहीं मचाई है। स्क्रीन शॉट 6 मैंने कोई हड़बड़ी नहीं मचाई है, आराम से टाइम देके समझाया है। कि दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आज पढ़ रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। बेसिक बैटरी है ना, ये रही ना बेसिक बैटरी, यहां से समझ लो ना यार। ये बेसिक बैटरी के फंक्शन नहीं पढ़ोगे क्या ढंग से, इसको समझ लो। बस हर एक डाउट को क्यों पूछना है, अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा। स्क्रीन शॉट 6, स्क्रीन शॉट 7 ले लें। और ये क्वेश्चन यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट 7। और एक और चीज मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करा रहा हूं। इसका मतलब डेल्टा वी अक्रॉस अ नॉन आइडियल बैटरी, अक्रॉस अ नॉन आइडियल बैटरी क्या हो सकता है, अक्रॉस अ नॉन आइडियल बैटरी डेल्टा वी कितना हो सकता है। डेल्टा वी कैन बी लेस देन ई, इक्वल टू ई, और ग्रेटर देन ई। डेल्टा वी कैन बी लेस देन ई, ग्रेटर देन ई, और इक्वल टू ई। समझ में आ रही है बात, कब होगा ग्रेटर लेस देन ई, कब होगा, जब बैटरी क्या हो रही है, बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। ग्रेटर देन ई कब होगा, जब बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। इक्वल टू ई कब होगा, कोई बताएगा, इक्वल टू ई कब होगा, इक्वल टू ई कब होगा एक नॉन आइडियल बैटरी में। नॉन आइडियल बैटरी का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई कब होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस है और कुछ नहीं, पीडी। जब आर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जब आर क्या हो, आई जीरो हो जाए। अरे जब आई जीरो हो जाए, नॉन आइडियल बैटरी है, आर तो है ही। जब आई क्या हो, जीरो हो। गॉट इट, ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ भाई साहब पास में आएगा गार्ड बोल रहा। हाँ, ऊपर ले आओ, भेज दो ऊपर ही। अच्छा। हाँ, वो इंटरकॉम में हो रहा है तो ये कौन इंटरकॉम काम ही कहाँ कर रहा है ना है। अच्छा अच्छा। हाँ, भेज दो ऊपर। ठीक है। ठीक है, ओके। और क्या बेटा, ऐसी तो चार्ज होती है मोबाइल की बैटरी भी। ठीक है, ये लोगों एक आधा एग्जांपल दिखा देता हूँ, लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। चलो ये देखो कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, अच्छे से केयरफुली आंसर देना। ये लो यार, स्क्रीन शॉट के पीछे लो, स्क्रीन शॉट ले लो। ये लो, चलो ये लो एग्जांपल दे रहा हूँ, दो चार फटाफट से करेंगे। इक्वल रेजिस्टेंस दे दिया 2 ओम, बैटरी दिखा दी 5 वोल्ट। वो एक और रेजिस्टेंस दे दिया 3 ओम। करंट दिखा रखा है 4 एम्पियर। ये मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए कुछ। ये बी पॉइंट कर दिया, ये ए पॉइंट कर दिया, ये सी पॉइंट कर दिया, ये डी पॉइंट कर दिया।
चलो फटाफट आंसर देना भाई सारे। VAB बेटा नहीं भी रहेगा तो दिखता है ना, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है। ये कह रहा है ई का डायरेक्शन दे रखा होता है क्या? अबे छोटा डंडा नेगेटिव है, बड़ा डंडा पॉजिटिव है। बताओ भी फटाफट, VAB बताओ फटाफट। ये बताओ VAB बताओ पहले तो, बताओ बताओ फटाफट VAB। एक जैसा आंसर आना चाहिए भाई। हाँ भी VAB मतलब कहाँ से कहाँ जा रहे हो, कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहे हो, कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहे हो बेटा, कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहे हो? B to A। तो B to A जब आप जा रहे हो तो कैसे जा रहे हो? रेजिस्टेंस के। अरे करंट क्या जा रहा है? रेजिस्टेंस को कैसे क्रॉस कर रहे हो भाई? रेजिस्टेंस को कैसे क्रॉस कर रहे हो? B to A मतलब रेजिस्टेंस को कैसे क्रॉस कर रहे हो आप? करंट के साथ में क्रॉस कर रहे हो ना यार। तो फिर पोटेंशियल क्या करेंगे? कम करेंगे ना यार। बढ़ता कब है? जब अपोजिट जाते हैं। बस होगी एक बार क्लियर बात, खत्म। चलो सेकेंड, ये लो। चलो बताओ VCA बताओ, बताओ VCA बताओ फटाफट से। VCA। हाँ भी क्या लिखे? VCA। कहां से कहां जा रहे हो? कहां से कहां जा रहे हैं हम? A to C जा रहे हैं। तो A to C चलते हैं। तो A to C क्या आएगा? ये प्लस का E आ जाएगा, यानी कि प्लस का 5 वोल्ट। ये -8 वोल्ट क्यों आया? क्योंकि ये आ रहा है माइनस का IR1। ठीक है, अच्छा ये लो भाई, एक और क्वेश्चन। चलो VCB बताओ, VCB बताओ फटाफट से। VCB, VCB बताएं फटाफट। VCB बताओ, कहां से कहां ट्रेवल करेंगे? कहां से कहां? B to C जाएंगे। चलो भाई B से C चलते हैं। तो B से C चले, क्या लिखेंगे हम? B से C जा रहे हैं। तो B से A गए, तो B से A क्या आया? B से A आया माइनस का IR1। ठीक है, B से A। तो VCB चाहिए, तो B से C जा रहे हो तो VBA, तो ये आया माइनस का IR1। फिर बैटरी क्रॉस करी तो प्लस का E। सो द आंसर इज व्हाट? -8 + 5 इक्वल्स टू व्हाट? -3 वोल्ट। अच्छा थोड़ा कॉमन सेंस देखो जरा। क्या ये वैल्यू VCA प्लस VAB के बराबर आ रही है क्या? देखो जरा। सॉरी, हाँ VCA प्लस VAB के बराबर आ रही है क्या? ठीक है, ओके। और ये एक फोर्थ लास्ट क्वेश्चन ले लो जरा। चलो VBD बता दो। VBD बताओ, VBD कितना है? अच्छा ये करंट जो है पूरे यहां तक सेम आ रहा है क्या? क्या ये करंट सेम आ रहा है क्या? बिल्कुल, क्या ये करंट बिल्कुल सेम आ रहा है क्या? है ना? कहीं रास्ता ही नहीं जाने का करंट के पास? कोई रास्ता है क्या बाहर जाने का करंट के पास? इज देयर एनी वे फॉर करंट टू गो आउट? नहीं, तो एक रास्ता चलता रहा। तो VBD मतलब कहां से कहां चलना है? कहां से कहां चलना है? D से B चलते हैं। चलो भाई, तो D से B। तो VBD D से B। हाँ भी क्या आएगा सबसे पहले? पहली टर्म क्या आई?
रेजिस्टेंस कैसे क्रॉस कर रहे हो, R2 को कैसे क्रॉस कर रहे हो, चलो ये बताओ, R2 कैसे क्रॉस हो रहा है, R2 कैसे क्रॉस हो रहा है भाई, अपोजिट। तो क्या लिखूंगा, प्लस का IR2 प्लस का IR2, फिर बैटरी क्रॉस करी तो माइनस का E, फिर इसको क्रॉस करा तो प्लस का IR1। तो वैल्यू क्या बन गई, IR2 के हिसाब से 12 वोल्ट, माइनस का 5, प्लस का 8। तो द आंसर इज व्हाट, 12 माइनस 5, 15 वोल्ट। क्या आंसर है, प्लस 15 वोल्ट। अरे तो यही तो गलती होती है प्लस माइनस की, यही गलती तो नहीं होनी चाहिए। गलती क्या नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए। किसी को डाउट है कहीं तो पूछ ले, किसी को कहीं कोई डाउट है तो पूछ ले भाई। क्लियर है, स्क्रीन शॉट 7, स्क्रीन शॉट 8 ले ले बेटा। जय बकवास डाउट है, देख चुका मैं तुम्हारा डाउट, सेंसलेस डाउट है बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं जरा। तो अभी क्या है कि शीट से तो हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है ना भाई। तो एक क्वेश्चन दे, मैं यहाँ लिख के दे रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन तो आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, ठीक है। और मतलब जिसको लगे कि उसका सही है, बी श्योर, बी श्योर, वो आंसर ग्रुप पे भेज दे, बाकी लोग उससे सीख लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, VXY बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, VYD बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, VXD बताना है, ठीक है। चलो, एक तो ये काम है, प्लस रेगुलर होमवर्क जो रहेगा हमारे पास, रेगुलर होमवर्क में करंट से तो ओल्ड वर्क ही है, करंट में अभी हमें टाइम लगेगा थोड़ा, करंट से ओल्ड वर्क। हाँ भाई, डीपीपी कहां तक करी थी लास्ट, डीपीपी लास्ट कहां तक थी, डीपीपी A22 हमने कर ली थी शायद, नहीं करी कौन सी थी, A22 करी थी ना हमने शायद, A23 से A26 तक 12th वाले टॉपिक्स कर लेंगे खत्म, ठीक है भाई, ओके। और वैसे मैं रिकमेंड करूंगा इसको HCV से रीड करना शुरू कर दें करंट को। कल हमारी क्लास ऑफिशियली तो नहीं है, कल ऑफिशियली हमारी क्लास नहीं है, पर एक्स्ट्रा रख लूं क्या, कल एक एक्स्ट्रा क्लास रख सकते हैं हम करंट को आगे बढ़ाने के लिए, क्या है, हाँ अकॉर्डिंगली रख लेंगे, ठीक है, बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है ना क्या, नो सर, हमें रखेंगे ना, क्या है, पढ़ना नहीं है क्या आगे,
स्क्रीनशॉट 8, स्क्रीनशॉट 9 है ना, मोस्टली रखेंगे हम, मैं बता दूंगा पहले से। बहुत वर्क है, थोड़ा रखना तो पड़ेगा ही ना, पढ़ना भी तो हमें। ठीक है, चलो, ओके क्लास, बाय बाय।